अब ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये आपकी KTM RC 200 का नया कलर है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग उससे ज़्यादा इनिशियल कैटेगरी पे जाएंगे जो कि आपकी हो जाती है KTM की RC 125 एंड गेस व्हाट, उसका भी नया कलर जो है वो हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पर खड़ा हुआ है। अगर आप पहले की बात पूछे तो पहले जो आपकी KTM RC 125 है वो आपका एक ब्लैक और एक व्हाइट कलर में, बेसिकली व्हाइट ऑरेंज और ब्लैक और ऑरेंज कलर में आपकी मोटरसाइकिल निकालता था, लेकिन अब 2024 में KTM ने अभी ये कलर्स को चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको काफ़ी सारी मोटरसाइकिल है जिसके अंदर आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। अगर आप 125 सीसी पे आ जाए तो उसमें अब आपको 2 नए कलर्स मिलते हैं, पुराने वाले डिसकंटिन्यू हो गए। अगर आप 200 सीसी पे आ जाए तो उसमें आपको 3 कलर्स मिलते हैं, एक आपका ब्लू, एक आपका ब्लैक और उसके बाद में एक आपका मोटो जीपी एडिशन। उसी तरह से आपकी एडवेंचर 390 और आपकी 250 एडवेंचर में भी आपके कलर्स को चेंज करते हुए देखा गया है। तो उस सारी वीडियो जो है हम लोग लेकर के आते रहेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले अब बात करते हैं हमारी KTM RC 125 के ऊपर। ये बेसिकली उसका एक नया कलर है जो कि आपका ब्लू और ऑरेंज में है और उसी के साथ साथ एक और आपका कलर आ जाता है। तो ये 2 कलर जो है अब आपको KTM RC 125 में मिल जाते हैं। लेकिन इस कलर को समझने से पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि ये मोटरसाइकिल हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर करती हैं। बिकॉज अगर आप मेरे से पूछो तो KTM RC 125 एक 125 सीसी कैटेगरी की मोटरसाइकिल है जो कि आपकी जिसके अंदर आपको 124.7 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है, लिक्विड कूल्ड, जो कि आपकी 14.34 PS bhp पावर प्रोड्यूस करता है। उसी के साथ साथ आपका 12 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दिस मोटरसाइकिल हैज 6 स्पीड गियर बॉक्स और इसके अंदर आपको ABS का ऑप्शन भी एज स्टैंडर्ड मिल जाता है, बट उसके अलावा इसमें आपको और कोई फीचर्स नहीं मिलते हैं। एंड द मोटरसाइकिल कॉस्ट अराउंड 2,16,675 रुपीज डेली ऑन रोड। और अगर 125 सीसी कैटेगरी कोई आप मोटरसाइकिल लेना चाहो तो वो आपकी 2,16,000 रुपए की थोड़ा सा जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग उसके थोड़ा सा ओवर द बोर्ड चली जाती है। लेकिन क्यों चली जाती है इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारी KTM है वो हमारी प्रीमियम मोटरसाइकिल निकालती है। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो तो सब कुछ जो है वो टॉप नॉच क्वालिटी ये मोटरसाइकिल आपकी प्रोवाइड करती है। बिकॉज आपको जो है 125 सीसी मोटरसाइकिल में 6 स्पीड गियर स्पीड की आपको जरूरत होती नहीं है। उसी के साथ साथ आपको USD फ्रंट फोक्स चाहिए नहीं होते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मोटरसाइकिल आपको एक्चुअली ऑफर क्या क्या कर देती है, जिस वजह से ये मोटरसाइकिल आपकी 2,16,000 रुपए ऑन रोड कॉस्ट करती है, जो कि आपकी एक्चुअली 200 सीसी मोटरसाइकिल के प्राइसिंग हो जाती है। तो इस मोटरसाइकिल में हमको एक स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिल जाता है पाउडर कोटेड। तो सबसे पहले अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ पर जो है हम लोग को USD फ्रंट फोक्स आपको मिल जाते हैं WP एपेक्स के 43 मिलीमीटर के। उसके अंदर अगर हम रेयर में आ जाए तो रेयर में जो है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि आपका प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है। अगर आप इसकी सीट हाइट और बाकी सारी चीज़ों की बात करो तो ये मोटरसाइकिल की आपकी ग्राउंड क्लियरेंस 158 हो जाती है। उसी के साथ साथ आपकी जो सीट हाइट है वो आपकी 824 mm की हो जाती है, जिसकी सीट हाइट आप 10 इंचेस तक यानी कि 10 मिलीमीटर्स तक आप कम भी कर सकते हो। वैसे 824 अगर आप सीट हाइट देखो तो ये सीट हाइट होती है इसकी ऐसी, और मेरे हिसाब से अगर आप 5'7", 5'6" से नीचे अगर आपकी हाइट है देन दिस इज नॉट द मोटरसाइकिल फॉर यू। बिकॉज मोटरसाइकिल का अगर आप वेट देखो तो वेट तो इस मोटरसाइकिल का आपका सिर्फ 160 kgs का है, तो वेट इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब मनूवर कर रहे हो और उसमें अगर आपकी मोटरसाइकिल थोड़ी सी मतलब सीट जो है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, तो उस वजह से मेरे आपका सजेशन ये है कि अगर आपकी हाइट अच्छी है देन दिस इज द मोटरसाइकिल फॉर यू। अगर नहीं है तो इसको जो है आप इसकी हाइट जो है वो 10 mm तक नीचे भी करवा सकते हो, अदरवाइज गो फॉर अ डिफरेंट मोटरसाइकिल। उसके बाद में अगर हम लोग इसे टायर सेटअप की बात करें तो इसमें आपको MRF का टायर मिल जाता है। दोनों ही 17 इंच के टायर हैं, आपको MRF का टायर मिलता है। फ्रंट आपको 110, रियर आपको जो है वो 150 सेक्शन मिलता है। उसके बाद इस मोटरसाइकिल में आपको डुअल डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, यानी कि सिंगल डिस्क आपको फ्रंट में, सिंगल डिस्क आपको रियर में। 300 mm का आपको जो फ्रंट डिस्क है और रियर जो आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक हो जाता है विद सिंगल चैनल ABS जो है आपको इस मोटरसाइकिल में मिलता है। KTM की RC 125 में यानी 125 सीसी में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। जैसे हम 200 पे जाएंगे वहां पे हमें डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारी टायर सेटअप की बातें, इसके फ्रेम की बातें, इसके सस्पेंशन की बातें। उसके बाद में इसके इंजन मैंने आपको बता दिया 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर आपका इंजन है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है। इस मोटरसाइकिल की आपकी जो टॉप स्पीड है वो आपकी 120 क्लेम करी जाती है। 120-125 तक ये मोटरसाइकिल आपकी इजीली चली जाती है। बट अब हम लोग आ जाते हैं एवरेज के ऊपर कि ये मोटरसाइकिल हमें एवरेज कितना प्रोवाइड कर रही है अगर इतनी ज्यादा मोटरसाइकिल भाग रही है। तो कंपनी जो है वो आपकी क्लेम करती है 40 से 50 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, बट एक्चुअली ये मोटरसाइकिल आपकी 37 to 38 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड करती है अगर आप उसको एक सिंगल राइड पे चलाते हो सिटी में। अगर आप हाईवे में जाते हो तो वही एवरेज जो है वो आपको 40 किलोमीटर पर लीटर का हो जाता है ऑन अ सिंगल राइड। अगर आप पिलियन पे जाते हो तो वही एवरेज आपका ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग पिलियन पर आ जाए तो ये मोटरसाइकिल एक काफी ज्यादा कंसर्न हो जाता है अगर आप किसी भी बड़े इंसान को अपने मोटरसाइकिल पे बिठाना चाहते हो। हालांकि अब इस मोटरसाइकिल का अगर आप देखो तो सीट जो है वो थोड़ी सी और ब्रॉड हो जाती है। उसके बाद में आपको ग्रैब रेल्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
बट स्टिल ये मोटरसाइकिल जो है थोड़ा सा बड़ों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ना लो। बट हाँ, अगर आप लोग पूरे यूथ हो और अपना थोड़ा सा पकड़ करके बढ़िया से अपना आपको आराम से बैठ सकते हो, देन दिस कैन बी द मोटरसाइकिल फॉर यू। उसके बाद में अगर हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको फीचर्स ऐसा जो है वो मिलते हैं नहीं। इसमें आपको स्विचेबल ABS भी नहीं मिलता है, इसमें आपको सिर्फ ABS मिलता है एज स्टैंडर्ड। बाकी आपकी पूरी रॉ मोटरसाइकिल हो जाती है। दिखने में बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मोटरसाइकिल किन लोगों के लिए हो जाती है? बेसिकली ये उन लोगों के लिए हो जाती है जो कि अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में थोड़ा सा टोरा मारना चाहते हैं और उन लोगों को, उनके पेरेंट्स को उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल नहीं दिलानी है, लेकिन एक ऐसी मोटरसाइकिल दिलानी है जो कि पावरफुल मोटर बाइक की तरह लगे। क्योंकि अगर आपकी RC 390 पर भी चले जाओ तो वो जो है आपकी पावरफुल मोटरसाइकिल हो जाती है, लेकिन मोटरसाइकिल आपके देखने में जो है KTM की बाइक जो है वो देखने में, चाहे आप 125 चले जाओ, चाहे 200 सीसी चले जाओ, चाहे आप 390 सीसी में चले जाओ, तीनों ही मोटरसाइकिल देखने में सेम लगती है। बस फीचर्स और इंजन पावर का आपका फर्क हो जाता है। तो हम लोग आ जाते हैं फाइनली इसके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। इस मोटरसाइकिल का कॉम्पिटिटर ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि 125 सीसी में आपकी फुली फेड मोटरसाइकिल कोई 2,16,000 रुपए की ऑन रोड देता नहीं है। तो इस रीजन की वजह से इस मोटरसाइकिल का आपका कॉम्पिटिटर नहीं हो जाता, ये अपना खुद का कॉम्पिटिटर है। हम लोग आ जाते हैं प्राइसिंग पर। तो ये मोटरसाइकिल आपकी 2,16,675 रुपए ऑन रोड कॉस्ट करती है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को फाइनेंस कराना चाहते हो तो वो मोटरसाइकिल आपको 30,000 रुपए तक लेकर के आना होगा। अपना एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, उसके बाद में अपना बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, उसके बाद में अपना फोटोग्राफ, और अगर आप यहाँ पे कहीं NCR या कहीं बाहर से हो तो उसके बाद में उसका एक आपको अलग से एफिडेविट भी लगेगा, जो कि आप यहाँ पर आकर के पता कर सकते हो। तो जो डिटेल्स और नंबर्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर उठा करके अगर आप लोगों को 2024 KTM RC 125 200 या फिर 390 सीसी में अगर आपको कोई भी नया कलर चाहिए तो अभी यहाँ पर अवेलेबल है। आकर के इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। अब मैं जाता हूँ हमारी दूसरी मोटरसाइकिल के ऊपर और वहाँ पर जाकर के देखता हूँ कि वो मोटरसाइकिल हमें क्या ऑफर करती है। तब तक के लिए आप लोग जाइए, अपना ख्याल रखिए। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी। बिफोर आई साइन ऑफ, let me make you hear the sound of the motorcycle which I usually miss. ठीक है, साइड स्टैंड, ऊपर न्यूट्रल, तो ये हो जाती है हमारी प्यारी सी आवाज़ मोटरसाइकिल की। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो। उसके बाद में आपका 158 का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है। तो कभी भी अगर बहुत ज़्यादा गड्ढे वाली जगह पर लेकर के जाना ना, तो फिर थोड़ा सा संभाल करके लेके जाना। हालांकि इस मोटरसाइकिल में आपको गार्ड मिलता है, मतलब आपको एग्जॉस्ट का गार्ड मिलता है। तो बेसिकली ये हो जाती है हमारी मोटरसाइकिल। हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाकर के उसे सब्सक्राइब। और चलिए अब हम जाते हैं, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। सो नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी signing off. Bye bye. Piston Salam boss.